फिर से आपको बता दें, बाइडेन के एक फैसले से चीन की टेंशन बढ़ गई है। कोरोना पर बाइडेन का अमेरिकन इंटेलिजेंस को अल्टीमेटम कि 90 दिन में पता लगाएं कि कहां से आया कोरोना। यह पता लगाने को कहा है अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को जो बाइडेन ने, और बाइडेन ने 90 दिन के अंदर यह पुख्ता रिपोर्ट मांगी है। यह भी कहा है कि चीन पर अगर दबाव बनाना पड़े तो चीन पर दबाव बनाओ, लेकिन 90 दिन के अंदर इसका सच पता लगाओ। और यह भी कहा गया है कि WHO ने जो रिपोर्ट दी थी कि वुहान की लैब से कोरोना वायरस फैला, ऐसा बिल्कुल कहीं लगता नहीं और ऐसी कोई संभावना दिखती नहीं, और जरूर यह इंसानों से जानवरों में फैला। यह भी कहा गया कि WHO एक बार फिर से अपनी समीक्षा करे, WHO फिर से इस पर बात जांच करे। लेकिन जल्दी से बिग वॉल पर चलते हैं, देखते हैं बाइडेन ने अपने इस आदेश में क्या कहा है, और फिर हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उनसे हम बात करेंगे। बिग वॉल पर आपको दिखाएंगे कि जो बाइडेन ने इंटेलिजेंस एजेंसीज को अमेरिका में क्या कहा है और इसका क्या मतलब आप समझें, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। दुनिया में इस बात को लेकर बहस हो रही है कि क्या वाकई कोरोना वायरस मैन मेड है, किसी लैब में बनाया गया या किसी जानवर से इंसान में आया। चीन को लेकर अमेरिकी नीति बदलती नहीं दिख रही है। जो बाइडेन के इस संदेश से यह साफ हुआ है, चीन पर बाइडेन की सख्ती अब दिख रही है। आने वाले समय में ट्रंप की तरह चीन पर आक्रामक हो सकते हैं जो बाइडेन, क्योंकि इस आदेश ने चीन को एक बार फिर से कटघरे में लाकर खड़ा किया है। चीन पर यूएस के आक्रामक होने से दूसरे देश भी चीन पर दबाव बढ़ाएंगे, क्योंकि दुनिया में अगर चीन को कोई टक्कर दे सकता है तो वो है अमेरिका। और अमेरिका अगर इस तरह से सख्त हो रहा है तो जिन जिन देशों को चीन ने परेशान किया है वो सब अमेरिका के साथ आकर खड़े हो सकते हैं। वायरस पर चीन की बच निकलने की कोशिश नाकाम हो सकती है, और अगर वायरस का वुहान लैब कनेक्शन निकला तब तो चीन की मुश्किलें बहुत बढ़ सकती हैं। पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी चीन के खिलाफ खड़ी होगी। अभी बहुत सारे दुनिया के बहुत सारे लीडर्स ये इल्जाम लगाते हैं। खुद डोनाल्ड ट्रंप इसको चाइनीज वायरस कह चुके हैं, और ये कहा जाता है, कई सारे एक्सपर्ट कहते हैं कि ऐसा लगता है कि ये जिस तरह से वायरस इतना खतरनाक हुआ है, इसको साजिशन बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया में अखबार में एक रिपोर्ट आई थी जो कह रही थी कि 2015 से ही PLA ऐसे ही किसी बायो वेपन पर काम कर रही है। अब जो बाइडेन का ये आदेश, देखिए रोविंदर सचदेव हमारे साथ हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। रोविंदर, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप इंडो अमेरिकन कम्युनिटी को बहुत अच्छे से, आपकी पकड़ है उस पर, और आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि वहां पर अमेरिका में जो कुछ बाइडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है उसका हम क्या मतलब निकालें। क्या लगता है आपको, बाइडेन का यह आदेश कितना बड़ा चीन के लिए एक सेटबैक, या वर्ल्ड कम्युनिटी में कितना बड़ा एक संदेश कि नहीं, चीन की भूमिका की जांच करने की एक बार फिर से जरूरत है? आई थिंक ये बहुत अहम डिसीजन है बाइडेन का, क्योंकि देखिए ट्रंप के जमाने में जो उन्होंने कहा कि जो इन्वेस्टिगेशन करी है, जो रिजल्ट आया है, उसके बड़े सारे पॉलिटिकल मोटिव्स भी माने जा रहे थे कि ट्रंप किसी कारण कर रहे हैं या तो चाइना को ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप की क्रेडिबिलिटी नहीं थी ज्यादा, राइट। तो ट्रंप कभी अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए खेल रहे हैं क्या, ये वो टॉसिंग हो रहा है। तो अब जो बाइडेन ने ऑर्डर करा है, ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव है, क्योंकि इसमें बाइडेन ने ये कहा है, सारी बातें छोड़ो, जेन्युइनली हम पता लगाएं अमेरिकन इंटेलिजेंस कि ये मैन मेड है या फिर एनिमल से मैन में आया है। तो इस इंक्वायरी का जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ही अहम होगा। वो होगा क्लोजेस्ट टू द ट्रुथ जो दुनिया आ सकती है, क्योंकि असली ट्रुथ का तो पता नहीं चलेगा शायद कभी। बट अगर अमेरिकन इंटेलिजेंस अपनी पूरी एबिलिटी लगा दे न्यूट्रल माइंड से, ये नहीं कि मेरे को चाइना को गलत ही निकालना है, नहीं, जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन करके अमेरिका निकाले तो उसका रिजल्ट दुनिया के लिए बहुत अहम होगा, पहली बात। दूसरी बात, केवल बात ये नहीं है कि चाइना ने जानबूझ करके, अगर ये मानो लैब में बनाया और जानबूझ के छोड़ दिया तो मतलब बायो वॉर करी उसने दुनिया में। सबसे पहली मेन चीज ये आ जाएगी कि इस लैब में अगर बायोलॉजिकल वेपन बन रहे थे कि नहीं बन रहे थे। अगर बन रहे थे तब इटसेल्फ चाइना कट नहीं, और अगर ऐसा भी है रोविंदर, ऐसा भी हो सकता है कि एक्सीडेंटली ये वायरस वहां से निकला हो तो भी चाइना इसको एक्सेप्ट करे। चाइना वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि हमारे यहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ जिस वजह से ये वायरस यहाँ से फैला, क्योंकि दिसंबर में कहते हैं कि वुहान में पहला मरीज मिला, और रिपोर्ट्स अभी आ रही कि नवंबर में ही 3 लोगों को जो उस लैब में काम करते थे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।